वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास नाइन्थ के मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 6.2 सिक्स चैप्टर कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। तो 6.2 एक्सरसाइज की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, कि इस जो एक्सरसाइज हम करेंगे इसमें कुछ एंगल्स का यूज़ होगा। अब सिंपल एंगल्स नहीं है जो आप फिफ्थ सिक्स्थ क्लास में करते आ रहे हो, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल, और वो सिंपल एंगल नहीं है। जो ये जो एक्सरसाइज है, इसके जो अपने एंगल्स वगैरह हैं ये अपने सिक्स सेवन्थ क्लास में वैसे किए तो होंगे, पर ये सिंपल एंगल्स नहीं है वो वाले जो आप एक्यूट एंगल जो बोल देते हो कि 90 से छोटा होगा या 0 डिग्री और 90 के बीच में होगा। वो वाले एंगल्स आपको सब पता होंगे, है ना। अब इसमें हम कुछ एंगल की ना एक अलग डिफरेंट टाइप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। अब मेरे पास एक लाइन है एम और एक लाइन है एन, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को मैं पैरेलल कब बोलूँगा? इन दोनों लाइंस को पैरेलल तब बोलूँगा जब ये दो लाइन को मैं बढ़ाता जाऊँ आगे, मतलब इस लाइन को भी आगे मूव करता जाऊँ इनफाइनाइट तक, अनंत तक, कि ये अंत ना हो, इसका एंड ना हो, और एन को भी मैं बढ़ाता जाऊँ आगे, ठीक है। तो दोनों को कहीं तक भी बढ़ा दूँ, ये आपस में मिले नहीं, कहीं पे भी क्रॉस ना हो, और इनके बीच में जो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहीं तक भी बढ़ा दूँ सेम रहेगी, तब मैं इन दोनों लाइंस को बोलूँगा पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस तो एक एग्जांपल आप अपनी जो रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते हो, रेलवे लाइंस जो पटड़ी होती है उस पे जो लाइंस होती हैं जिस पे रेलगाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, वो लाइंस कभी मीट नहीं करती। इसी तरह पैरेलल लाइंस वो एग्जांपल है एक अपने मतलब कि एक लाइव एग्जांपल है आपके लिए पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी मीट नहीं करती। अब चलो पैरेलल लाइंस तो हो गया। इसके बाद है हमारे पास, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे मेरे पास एम है और एन है, ठीक है। इसको कोई लाइन क्रॉस कर रही है दोनों को, ये कोई एल लाइन है मेरी, ये दोनों को क्रॉस कर रही है। ये देखो एल यहाँ से शुरू हुई और दोनों को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे एम को कट कर रही है और यहाँ पे एन को कट कर रही है, ठीक है। तब इस लाइन को मैं क्या नाम दूंगा? ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन का नाम होगा ट्रांसवर्सल लाइन। क्या? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन अब क्या होती है? देखो, ट्रांसवर्सल लाइन जब भी बन जाए, अब ट्रांसवर्सल लाइन जरूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में बनेगी, किसी भी तरह स्ट्रेट ऊपर, मतलब कि वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट हो सकती है, सीधी परपेंडिकुलर की तरह, ये इस तरह टेढ़ी हो सकती है जैसे मैंने बना रखी है, इस तरह भी हो सकती है। अब जब ट्रांसवर्सल लाइन, जो ये जो लाइन है, दो पैरेलल लाइंस को कट कर दे, दो हो तीन हो कितनी भी पैरेलल लाइंस हो, कट कर दे, तब कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। तो वो एंगल कौन कौन से हैं देखते हैं। देखो, मैंने एंगल्स के नाम दिए यहाँ पे। ये वाला एंगल बन रहा था, इसको मैंने नाम दिया 1, एंगल 1। इस एंगल को मैंने नाम दिया एंगल 2। इस एंगल को नाम दिया एंगल 3, इसको एंगल 4। नेक्स्ट इसको मैंने एंगल नाम दिया 6, इसको 5, इसको 8, इसको 7। आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरह नेम दे सकते हो, ABCD भी दे सकते हो नेम, शॉर्ट, स्मॉल ABC, एंगल A, एंगल B, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं एंगल्स के टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ओनली ये नहीं जानेंगे कि होते क्या हैं, इनको लर्न करने का ट्रिक भी जानेंगे। देखो, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है अलग, कोई अलग तरीका, अलग वे करते हैं, उसको बोलते हैं अल्टरनेट वे। तो इसी तरह मैं याद रखता हूँ कि अल्टरनेट जो है अलग अलग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। इंटीरियर, अंदर, मतलब वो वाले एंगल्स जो अल्टरनेट साइड पे होंगे, अलग अलग साइड पे होंगे, होंगे कहाँ? इंटीरियर, अंदर, मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर। देखो, एक तो एंगल 4 है और एक एंगल 6 है, दोनों अलग अलग साइड पे हैं ट्रांसवर्सल के। ये 6 राइट साइड में है, 4 लेफ़्ट साइड में है। इसी तरह 3 राइट साइड में है, 5 लेफ़्ट साइड में है। तब जब भी अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तब ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये पेयर कौन कौन से हैं? एंगल जो हमारा 4 है ये 6 के इक्वल है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अगर आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को जान लिया तो इस नेम से आप जान पाओगे कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। अब अल्टरनेट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग बोलते हैं, और एक्सटीरियर का मतलब पता ही है, सिंपल सा है, इंग्लिश का सिंपल एक वर्ड है एक्सटीरियर, इसका मतलब है बाहर। एंगल्स पता ही है, तो अल्टरनेट अलग अलग, एक्सटीरियर बाहर, मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर। देखो अंदर तो हो गया ना इंटीरियर, अब बाहर देखो, बाहर 1 है, 2 है, 8 है, 7 है। तो अल्टरनेट कौन कौन से हैं? ये 1 इस साइड लेफ्ट साइड में है, 7 इस साइड में है, तो ये अल्टरनेट एंगल है, बाहर है ना पैरेलल लाइंस के बाहर, इसलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो मैं लिखूँगा एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है? 7 और 1, 7 और 1 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। इसी तरह एंगल जो 8 है और एंगल 2 दोनों अल्टरनेट हैं, एक्सटीरियर हैं, तो मैं लिखूँगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है। याद करने का तरीका दोनों को क्या है, अल्टरनेट का मतलब याद कर लो, अलग अलग होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब पता ही है, इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, ठीक है, ये तो आसान है। उसके बाद नेक्स्ट जो एंगल आता है हमारे पास वो आता है को इंटीरियर एंगल्स। चलो को इंटीरियर एंगल्स बाद में करते हैं, क्योंकि इनका कंसेप्ट 180 डिग्री से संबंधित है, ये एक बार बाद में करते हैं। पहले हम इक्वल वाले एंगल करते हैं। देखो नेक्स्ट एंगल करते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? अब जहाँ पे भी को का नाम आ जाए ना, को का मतलब मैं मान के चलता हूँ एक ही, आप भी मान के चलो, जहाँ भी को वर्ड आ जाए एंगल्स में वहाँ बोलोगे एक ही, ठीक है। तो इसको बोलूँगा एक ही कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही वे में, एक ही साइड। जो एंगल्स का फेस एक साइड में होता है वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो यहाँ से अच्छे से समझाएगा। अब एंगल 5 को देखूँ मैं, ये वाला इसका फेस इस साइड में ओपन है, मतलब इस साइड में देख रहा है ये, मान के चलो कि एंगल जो 5 है ये इस साइड में इसका फेस ओपन है, और इस साइड में एंगल 1 का भी फेस ओपन है। देखो इस साइड ओपन है ना, तो एंगल 5 और 1 दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह 6 का फेस इस साइड ओपन है, 2 का फेस इस साइड ओपन है, तो दोनों का फेस एक साइड ओपन है, तो 2 और 6 इक्वल है। इसी तरह 4 और 8, 3 और 7 इक्वल होंगे एंगल। तो मैं लिख दूंगा एंगल कौन कौन से करें। एक तो एंगल मैंने किया 1 और 5, तो लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 6, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है एंगल 4 और एंगल 8, तो लिखूँगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। इसी तरह एंगल 7 और एंगल 3, तो मैं लिखूँगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। बिल्कुल आसान है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक ही साइड में फेस करने वाले एंगल्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकल का मतलब क्या होता है? मतलब कि जब आप कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो, ये वर्टिकल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो देखो वर्टिकल लाइन है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब ये जो एंगल है ऑपोजिट होने चाहिए। देखो ये वाला एंगल, सिंपल सी बात है, जब दो लाइंस क्रॉस करती हो ना तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। अब 2 के ऑपोजिट कौन सा है? 4, 1 के ऑपोजिट 3, 6 के ऑपोजिट 8 और 5 के ऑपोजिट 7। तो ये सभी एंगल्स इक्वल हैं। तो बारी बारी लिखते हैं। 1 के इक्वल 3 है, 2 के इक्वल 4। एंगल 1 के इक्वल लिखेंगे एंगल 3 और एंगल 2 के इक्वल लिखेंगे एंगल 4। देखो एंगल 1 के इक्वल 3 लिखा है, 4 के इक्वल 2 लिखा है, ठीक है। ऐसे 5 के इक्वल 7, 6 के इक्वल 8। एंगल 5 के इक्वल लिखेंगे एंगल 7 और एंगल 6 के इक्वल लिखेंगे एंगल 8। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, 6 और 8, 5 और 7, 2 और 4, 1 और 3,
ठीक है, समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट, ये भी आपने किया होगा, लीनियर पेयर। ये तो जनरल साइक कंसेप्ट है, ये तो आपने किया होगा, 6th-7th क्लास में किया होगा। कैसे था देखो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है इस तरह, ये तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये वाला जो एंगल है, इतना इतना एंगल बना दिया मैंने, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल बन गया। अब इसमें कोई लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, रे ड्रॉ कर दी, तो मेरे पास एंगल बन गए, एक एंगल ए बन गया, एंगल मैं मान लेता हूँ बी बन गया। तो दोनों का क्या है, पेयर है ना। अब स्ट्रेट एंगल है, दोनों का पेयर जोड़ूंगा तो पूरा ये क्या बनेगा, पूरा एंगल बनेगा ना। एंगल ए प्लस एंगल बी क्या बनेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बनेगा 180। इसीलिए जब पेयर बनता होता है दो एंगल का जिनका सम क्या हो 180, और वो लाइन के ऊपर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर पेयर बन रहा हो जो, तब क्या होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब यहाँ पे कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, एंगल 1 और 2 का, 4 और 3 का, 5 और 6 का, 8 और 7 का। ये तो बहुत से पेयर बन जाएंगे। देखो 1 और 4 का भी बन सकता है, 4 और 3 का बन सकता है, 3 और 2 का बन सकता है, और 2 और 1 का बन सकता है। ठीक है, इसी तरह ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 5 और 6 का एंगल बन सकता है, 6 और 7 का बन सकता है, और 7 और 8 का बन सकता है, 5 और 8 का बन सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं लीनियर पेयर्स। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, ये करने से पहले आप क्या करते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, जो हमारे रह गए थे एक एंगल, थर्ड टाइप मैंने लिखी हुई थी को इंटीरियर एंगल्स। अब को का मैंने आपको मीनिंग ही बता दिया कि जब भी को आ जाए आप याद रखो एक ही, अब इंटीरियर अंदर, तो एक ही साइड, अंदर वाली साइड, एक ही अंदर वाली साइड जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। जैसे एंगल 4 और 5 दोनों को इंटीरियर एंगल हैं। देखो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे हैं, और 3 और 6 दोनों क्या हैं, एक ही साइड पे हैं। ये क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। बस इनमें ये डिफरेंस होता है कि इनका सम 180 होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री अभी करेंगे हम। तो इनका सम क्या होता है 180। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा 180। मैं लिखूँगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 6 का सम, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये होते हैं को इंटीरियर एंगल। ये मैंने बाद में क्यों करवाए हैं, ये इसलिए करवाए क्योंकि बाकी तो एंगल जितने भी मैंने अब तक करवाए हैं वो सभी इक्वल थे। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जितने भी एंगल लगभग करवाए हैं सभी इक्वल वाले थे। एक ही एंगल का पेयर आया जो क्या है 180 का है। या फिर मैंने ये करवाया था लीनियर पेयर। ये मैंने क्यों करवा दिया, क्योंकि ये पहले आपने किया होगा, आसान है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनको मैं ऐड करूं, मान लो मेरे पास एंगल ए और बी थे ऊपर, ठीक है, इनको मैं ऐड कर रहा हूं और मेरे को सम मिल रहा है 180। ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे मैंने एंगल लिखा 100 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री अगर मैंने निकालना है ना, तो मेरे को इसको 180 में से माइनस करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर आपको बोल दे कि 100 का सप्लीमेंट कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे 80 डिग्री। 80 का पूछ ले तो 100। इसी तरह किसी भी एंगल का आपको मैंने लिख के यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री, और मैंने पूछ लिया कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 180 में से माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा 150 डिग्री। इस तरह आप किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हो जिनका सम क्या होता है 180। 180 में से माइनस करो, नेक्स्ट जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल में क्या था 180 डिग्री सम था ना। अब कंप्लीमेंट्री एंगल्स में सम कितना होता है 90 डिग्री। इसमें 180 डिग्री होता है सम, इसमें क्या होता है 90। ऐसे अगर मान लो मेरे पास एंगल है सी प्लस एंगल डी, दोनों का सम कितना है 90। तो दोनों एक दूसरे के क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल है। कोई भी एंगल जैसे मैंने लिख दिया 30 डिग्री और आपसे पूछ लिया कि इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो आप 90 में से माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरह ही कोई एंगल और दे दूँ मैं आपको 45 डिग्री और पूछ लूँ इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि 90 में से माइनस करने पे 45 मिलेगा। ठीक है, और कोई भी एग्जांपल एक्सेट्रा आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कंप्लीमेंट्री
एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? एंगल सी प्लस एंगल डी, मतलब दो एंगल हैं, उनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो कंप्लीमेंट्री। और जब 180 बन रहा है दोनों का सम, तो बोलोगे सप्लीमेंट्री। तो अगर आपने ये वाले एंगल्स जो मैंने बताए हैं अभी अच्छे से लर्न कर लिए, जो कि आप वीडियो को स्किप करके आप बार बार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये डायग्राम ड्रॉ करके ना आप इनको मेज़र कर सकते हो। एंगल्स को मेज़र करने पे भी आपको इक्वल ही देखने को मिलेंगे, जो जो एंगल इक्वल थे, और जिनका सम मैंने 180 बताया था वो भी 180 ही देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एंगल्स समझ आए होंगे। इसके बाद हम 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।